Hello everyone, we are reading chapter 3 of civics, how the state governments work. In previous video, we have read about the MLA, constituency, majority, opposition and who appoints the MLA and the chief minister. In this video, we will read about a debate in the legislative assembly. Let us continue the chapter. Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly. अफरीन, सुजाता और दूसरे स्टूडेंट अपने स्कूल से जिन्होंने कि स्टेट कैपिटल में की ओर ट्रैवल करा ताकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को देख सके, विच वॉज हाउस इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, जो कि बहुत एक सुंदर इम्प्रेसिव बिल्डिंग में जिसे कि हाउस किया जा रहा था। और हर एक जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो कैपिटल में होती है। जिस स्टेट में हम रहते हैं उस कैपिटल में ही लेजिस्लेटिव असेंबली सिचुएटेड होती है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, जो बच्चे थे वो बहुत ही खुश थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर, और सिक्योरिटी चेक के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। देयर वाज अ गैलरी फ्रॉम देयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, और वहाँ पर एक बहुत बड़े गलियारा था, गैलरी थी जहाँ से वो नीचे देख सकते थे। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, और वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ थी और डेस्क की क्या थी कि वहाँ पर पंक्तियाँ थी। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम, और जो ये असेंबली थी उसमें क्या था कि एक डिबेट था, वाद विवाद था। डिबेट मीन डिस्कशन ऑन अ टॉपिक। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, और इस समय जो एमएलए थे वो अपनी राय को एक्सप्रेस कर सकते थे, बता सकते थे। एंड आस्क क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पूछ सकते थे रिलेटेड टू द इशू, और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. अब इस समय जो एमएलए हैं अपनी राय को बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी इश्यूज़ हैं, मुद्दा है, और सजेशन अपनी राय भी दे सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। और जो इसके बारे में और मिनिस्टर हैं और जो मंत्री हैं, लोग हैं, वो अपनी रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं क्वेश्चन का। ट्राइज टू अश्योर द, और ये भी उनको अश्योर करवाते हैं, आश्वासन देते हैं कि असेंबली में एक प्रॉपर जो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है कि एडिक्वेट स्टेप्स जो भी इसके लिए काम है वो स्टेप्स हैं जो कदम उठाए जा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉपर काम किए जा रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट, और जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों को भी डिसीजन लेना होता है, और जो कि गवर्नमेंट को चलाते हैं। We usually hear about them or see them in the news channel or in the paper. हम इसके बारे में हमेशा न्यूज़ चैनल पर देखते रहते हैं या अखबारों में पढ़ते रहते हैं। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the member of legislative assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. और जो हम इनको चैनल पर, न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि क्या इन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने क्या अप्रूव किया है, और डेमोक्रेसी में हर मेंबर से क्या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, और उनसे हम पूछ सकते हैं कि मेंबर्स की जो भी मनी कलेक्ट हुआ वो आपने मनी कहाँ पर स्पेंड किया, कहाँ पर खर्च किया, उनके पास मेन अथॉरिटी होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एमएलए हैं वो कैसे डिबेट करते हैं, अपने एरिया की कोई भी प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचाते हैं।
अब जो MLA जो 1 है वो बता रहा है कि उसके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। MLA 1 इन माई कॉन्स्टिट्यूशन अंकन द गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, वो बता रहा है कि मेरे जो गांव में पिछले 3 हफ्ते से देयर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया। आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट है दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बी एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। वो बता रहा है कि मेरे जो एरिया में मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 15 लोगों की डायरिया की वजह से डेथ हो गई है, और ये बहुत ही गवर्नमेंट के लिए शेमफुल है कि वो इस सिंपल सी बात को, सिंपल सी प्रॉब्लम है जो कि डायरिया जैसी, उसे भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा, वाई प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी अ चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी। जबकि वो दावा करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के चैम्पियन हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और हेल्थ के इश्यू हमारे में हम इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी वो इस छोटी सी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। अब MLA कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो इसके बारे में ध्यान दे और जल्दी से कोई भी कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन के लिए अवश्य जो है कि कदम उठाए, इसके बारे में कुछ भी वो जो भी इसके बारे में कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्टेप उठाए जाए। अब MLA 2 है, जो दूसरा MLA है वो क्या अपने एरिया के बारे में अब वो बता रहा है। माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। अब MLA 2 कह रहा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो इतनी बुरी हालत में क्यों हैं। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। क्यों गवर्नमेंट जो प्रॉपर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं उन्हें नियुक्त कर रही, क्यों नहीं अपॉइंट कर रही। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। और मैं जानना भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट के क्या प्लान है इस सिचुएशन से निपटने के लिए, which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic। और मैं जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग इससे क्या है अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और जो ये फैल रहा है और ये एक महामारी है। अब MLA 3 अपनी जो एरिया से रिलेटेड क्या बता रहा है कि माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपति टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब जो 3rd MLA है वो अपने एरिया में यह बताना चाह रहा है कि उसके एरिया में पानी की काफ़ी कमी है। वुमन ट्रैवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। औरतों को 3 से 4 किलोमीटर अब पानी के लेने जाना पड़ता है। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। अब वो जानना चाह रहा है कि कितने टैंकर इस काम के लिए लगाए जाएं और कितने कुएं और तालाबों को साफ़ किया गया है। वो क्वेश्चन पुट कर रहा है कि मुझे जानकारी चाहिए कि कितने तालाबों को डिसइंफेक्टेड किया गया है। अब MLA 4 कि वो अपनी सिचुएशन को अब बता रहा है कि जिससे कि अब रूलिंग पार्टी के जो इससे रिलेट करता था अब हम तो वो अपनी सिचुएशन क्लियर करते बता रहा है। आई थिंक माई कोलीग्स आर एक्सकर्टिंग द प्रॉब्लम। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरे साथी हैं वो प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, water tanker have been put into the service, ORS packets are being distributed, the government is doing everything possible to help people। वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इस स्टेप को कि डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स ले रही है, और पानी के लिए भी वाटर टैंकर अब भेजे जा रहे हैं। और ORS मीन्स ओरल
रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के जो पैकेट्स होते हैं वो भी उस एरिया में बांटे जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी और जो एवरीथिंग पॉसिबल जो उसके लिए पॉसिबल है वो काम कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है। नाउ द MLA 5 अब वो क्या बता रहा है कि वी हैव पुअर फैसिलिटी इन अवर हॉस्पिटल। वो डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत बुरी हालत है। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर। अब वो बता रहा है कि उनके जो एरिया में जो हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ना ही डॉक्टर है ना ही मेडिकल स्टाफ पिछले कुछ सालों से अपॉइंट किया गया है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव और जो डॉक्टर है वो एक लंबी छुट्टी पर गया है। दिस इज़ अ शेम, ये बहुत ही शर्मनाक है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। हाउ आर we going to ensure that ORS package reach all family in the affected area। अब वो पूछ रहा है कि ये सिचुएशन अब बुरी से बुरी होती जा रही है और हम इस बात पर कैसे विश्वास करें कि जो ORS पैकेज जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, वहाँ पर सभी फैमिली को ORS पैकेट मिल चुके हैं। हम MLA 6 अपनी क्या प्रॉब्लम बता रहा है कि द अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब वो अपनी बात कैसे कह रहा है कि जो अपोजिशन मेंबर वाले हैं वो जानबूझकर गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। वो अपना बचाव करते हुए अपनी बात करते हुए क्या कहता है कि जो पिछली गवर्नमेंट थे उन्होंने सैनिटेशन साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप टू ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर। और हम लोगों ने क्या है कि जो गार्बेज जो काफ़ी सालों से इकट्ठा पड़ा था हमने उसको भी इकट्ठा करने के लिए भी अब अपना वो काम हम कर रहे हैं, हम उसको भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि रोज़ में यहाँ पर MLs बैठते हैं और यहाँ पर स्पीकर जो कि एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और उन्हें जो भी रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं उनको उसके लिए उन्हें आंसर देना पड़ता है। In the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly। अब इसने आपने पढ़ा कि जो डिबेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट होती है, द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। वो किस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा काम किया गया या नहीं किया। This is because the MLA are together responsible for the work of government. In common use, the word government refers to the government department and various ministers who head them। अब जो मेंबर्स इसलिए डिबेट कर रहे हैं क्योंकि MLAs होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट को वर्क के लिए। इन कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कि जो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चला रहे हैं और जिसके वो मिनिस्टर उनके हेड हैं। सपोज कोई हेल्थ का रिलेटेड है तो हेल्थ मिनिस्टर उसका हेड है, जैसे इंडस्ट्री मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एंड दिस इज बिकॉज द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। और जो ओवरऑल हेड होता है उसका वो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। मोर कलेक्टिव दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये ही गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, कार्यकारी पार्ट है, उसका वो काम करते हैं। काम को चलाने वाले ही एग्जीक्यूटिव पार्ट गवर्नमेंट के होते हैं। All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature। और जो MLA टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं असेंबली में, उन्हें लेजिस्लेचर कहते हैं। These are the ones who authorize and supervise their work। और यही ही इनके पास क्या है, ऑथोराइज करते हैं और उनके काम का ये निरीक्षण करते हैं। As we saw in the earlier section, it is
फ्रॉम अमंग दैम दैट द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज़ फॉर्म। अब हमने देखा कि कैसे जो कि चीफ मिनिस्टर को उन्हीं में से ही चीफ मिनिस्टर उनका जो हेड होता है और उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे उसे अपॉइंट किया जाता है और कैसे ही उसे बनाया जाता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट part of the chapter we will read in next video.